अगर कराची में होता, इत्तेफाक से इस्लामाबाद में हूँ, तो ज़रूर मदीर जेल को देखता, जिसके बारे में ख़बर आई सुबह कि कोई जेल टूटी गई। बड़ी पुरानी मलीर की जेल है, ज़रा दूर शहर से बाहर है, कि तो वहाँ पर पहले तो खबर आई कि कोई 300 कैदी जो है फ़रार हो गए, और कहा गया कि जो ज़लज़ले के झटके आए थे उसके सबब जेल की दीवारें, जी हाँ जेल गौर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई जेल की दीवार तोड़ ही नहीं सकता, घर तो फिर भी टूट जाता है क्योंकि मजबूत होती हैं, बड़े बड़े मुल्ज़िम डकैत उनके लिए क्या है, सुरंगें बिछा के निकल जाते हैं। लेकिन उस मलीरी जेल की न सिर्फ जेल तोड़ी गई, पहले खबर आई 300, लेकिन अब कहा जाता है कि कमोबेश कोई 216 जो है वो उनकी अब शुमार ये नहीं हो सकता कि वो आदी मुजरिम थे, डकैत थे कन्विक्टेड थे, वो तो फरार हुए। उनमें से अभी तक दावा है इनका कि हम 80 को पकड़ चुके हैं, लेकिन 138 पता नहीं ख़तरनाक हैं, मासूम हैं, कन्विक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं कह सकते। हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी ने इसको कवर किया है। समीर, जो बेचारे, मुझे तो पहले फ़र्स्ट हैंड रिपोर्ट दें कि जब आप वहाँ पहुँचे जेल में, मैं भी उस जगह गया हूँ, एक NGO ले गई थी, कैदियों को देखा था, बड़ा अच्छा जेल वेल तो अच्छी है। मैं खैर वो ज़रा मैं भी रह चुका हूँ जेल में, मलीर में नहीं, वो सेंट्रल जेल में रह चुका हूँ, वो जो हमारे पीर कॉलोनी के करीब है। तो ये आपने क्या देखा वहाँ पर समीर, के वाकई ज़लज़ले के सबब जेल की मजबूत दीवारें जो हैं वो टूट गई, कैदी फरार हो गए? समीर, देखें, ऐसी अंदर जो मेन इनके सर्कल थे, जिसको बैरिक 5 और बैरिक 6 के अंदर क्या पेश आया, उसमें ये जल्जले से दीवारों में हल्की सी दरारें तो जरूर पड़ी हैं, ऊपर से 2-4 पत्थर तो गिरे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म की कोई दीवार नहीं गिरी। वहां सिलसिला ये था कि जिस वक्त ये जल्जले के मुसलसल झटके आए जा रहे हैं, तो वहां के लोगों के मुताबिक जो जराए हमारे ये बता रहे हैं कि जब जल्जले के झटके आए तो बड़े खौफजदा हो गए थे और अंदर चीखो पुकार मच गई थी। जिसके बाद सुप्रिंटेंडेंट जेल है वहाँ के अरशद शाह, वो वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने भी उनको समझाया कि कोई बात नहीं, हम भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रात को जब जल्जले के झटके दोबारा से आए तो वो कैदी जो थे वो लाजमी उनकी तादाद, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वहां पर 6022 कैदी हैं। अच्छा। और 6022 कैदियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 235 पुलिस एहलकार तैनात हैं, जिनमें अगर छुट्टियों पर मौजूद हटा दिए जाएं तो 211 की तादाद बनती है। और 211 की तादाद को भी 3 शिफ्टों में अगर कर दें तो कोई 6022 के ऊपर नफरी ये जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो इस तमाम चीजों के अंदर उन्होंने जो मॉब बन गया और उन्होंने अंदर का बैरिक का दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बाहर जब निकले हैं तो वो बाहर का गेट जो होता है, जो बाहर के गेट, एक अंदर का गेट होता है वो खुला हुआ था। एक माड़ी भी होती है ना, अंदर जाते ही तो एक माड़ी आती है, मुझे अभी तक याद है, हाँ, बहुत पुरानी जेल वेल में गया था तो माड़ी तक आ जाए तो फिर बाहर निकलना आसान होता है। असल तो 4 फाटकों के अंदर होता है, पहले कोठरी होती है, फिर बैरक होती है, बैरक से बाहर आते हैं, फिर माड़ी आती है, फिर 4 मरहले होते हैं ना समीर, शायद गालिबन। जी जी जी, माड़ी के ऊपर जब ये लोग पहुंचे हैं तो माड़ी से फिर उन्होंने जो गेटों को धक्का दिया, तो उस वक्त पुलिस ने, जो वॉच टावर पे खड़ी हुई थी पुलिस, उन्होंने उनको डराने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन वो हवाई फायरिंग से भी ना घबराए। सबसे पहले उन्होंने अंदर का मेडिकल स्टोर था वो पूरा लूटा है, उसमें से अद्वियात उठाई है, कैंटीन के अंदर मुकम्मल तौर पे लूटमार की है, तो एक टॉफी तक उन्होंने नहीं छोड़ी कैंटीन के अंदर। उसके बाद ये अंदर से बाहर निकले हैं और जब बाहर निकले तो FC वालों ने इन पर फायरिंग की। अंदर से लेकर बाहर तक, सड़क तक कुल 700 गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन ये असला तमाम FC के पास था, पुलिस के पास भी था। और उसी दौरान जो है एक कैदी जो है वो जख्मी हुआ, जो बाद हलाक हो गया। 2 FC के एहलकार और पुलिस के एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। हमने लेकिन समीर ये कहा जाता है कि जब ये जल्जला आया और कैदियों ने शोर मचाया, और गालिबन वज़ीर आला सिंध का बयान भी आया है कि जी उनको अपनी कोठरियों से या बैरकों से बाहर निकाल लिया गया। जब बाहर आए तो फिर इतनी बड़ी तादाद में, जैसे आप कह रहे हैं कि 40-50 पुलिस वाले हों, सैकड़ों हज़ारों कैदी हों, वो इसलिए भी फरार हो गए कि उनको कोठरियों और बैरकों से निकाल दिया गया था।
देखिए, अंदर की कहानी जितनी पता चली है उसको ये पता चली कि पुलिस वाले खुद भी खौफजदा हो गए थे और उन्होंने इनको अंदर बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैं आपको जो बयान बता रहा हूँ ये वो अरशद शाह का बयान बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अंदर का कोठरी का ताला तोड़ा है उन्होंने, अच्छा। कुंडी तोड़ी है। लेकिन हमें भी जरा अंदर के यही बता रहे थे कि उनको बाहर निकाल दिया गया था और बाहर निकलने के बाद उन्होंने मौका जाना और मौका जानकर उन्होंने एकदम पुलिस पर हमला कर दिया। और अब तक जो है 80 के करीब जो है वो कैदी जो है पकड़े जा चुके हैं, जिनमें एक हलाक भी शामिल है। और 138 या 37 के करीब कैदी ऐसे हैं जो कि मफरूर हो गए, लेकिन उनमें से एक को न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने अब से कुछ देर पहले अच्छा, कोई पकड़ा है। समीर देखिए आपको भी माशाल्लाह आप कवर करते हैं, रिपोर्टिंग होते हैं, बाकायदा कैदियों की एक फहरिस्त होती है ना? क्या पुलिस के वो कन्विक्टेड अलग रखे जाते हैं, जो ट्रायल होता है उनका अलग होते हैं, कुछ बहुत ख़तरनाक मोदी होते हैं तो उनको बाकायदा जंजीरें पहना के रखा जाता है? तो ये अभी तक इन लोगों ये जो 216 थे इनकी कोई फहरिस्त जारी की गई जो फरार हुए? क्या इन्होंने ये कहा कि 100 जो 80 ये वापस आ गए, ये 186 आ गए, गालिबन अब कोई 18-20 घंटे जारी हो रहे हैं? यानी ये तो बड़ा, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम भी शायद हो गया होगा रजिस्टर से भी। जी, ये अभी तक कंप्यूटराइज सिस्टम तो है इनका, लेकिन 80 जो वापस आ गए उनका तो ये बता रहे हैं। लेकिन इसमें कोई भी जो वो मुजरिम नहीं था, तमाम मुलजिमान थे जिन पर ट्रायल चल रहे थे। और मलिर जेल के अंदर छोटे मोटे केसेस के मुलजिमान रखे जाते हैं, जैसे चोरी हो गया और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग हो गई। इसमें एक अगवा बराए तावान का मुलजिम था, बाकी इसके अलावा सब मामूली जो कि मुनशियात में, चर्च में, इसमें मुलविस है। इसमें कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम नहीं था। और तमाम लोग जो थे, वो जो कैदी थे जो फरार हुए, वो छोटे मोटे केसेस के